नमस्कार, आपके सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा मांझू। चलिए आइए आज की खबरों पे नजर डालते हैं। जेल से रिहाई के बाद उपेंद्र ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उपेंद्र बोले, षड्यंत्र के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है, डरूंगा नहीं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मसलों को लेकर तानातानी चल रही है। इस कड़ी में अब सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को लेकर कहा है कि उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश किया है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का विवाद किस हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई खास अफसोस नहीं है। सबसे महंगी कारें बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस विमानों के इंजन भी बनाती है, लेकिन इस बार रॉल्स रॉयस ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जेट इंजन बनाने में सफलता पाई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से पुलिस ने एक शातिर चोर बजरंग बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया। बहादुर सिंह को शातिराना तरीके से एटीएम से रुपए निकालने में महारत हासिल थी। चोरी और फ्रेंड के जरिए हासिल किए गए रुपए से बहादुर सिंह मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मूछ करता था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुई। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के हाथ खड़े करवाकर कहा, दिस इज द राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह एक हैं। केसारी लाल यादव एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अब मामला उनकी बेटी कृति तक पहुंच गया है, इसलिए वो चुप नहीं रह सके और लाइव आकर कहा कि उनकी बेटी को बीच में ना लाया जाए। वहीं उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया और कहा, मैं दिन रात मनोरंजन का काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने दो। बता दें कि वहीं भोजपुरी समाज को छोड़ने का भी वो कह चुके हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम अब कई स्टेट के लिए मुद्दा बन गई है। राजस्थान की तर्ज पूरी पेंशन की मांग कर रही है। अब देश भर में सरकारी कर्मचारी 8 दिसंबर को दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर के सामने धरना देंगे। बीजेपी ने पश्चिम यूपी में खुद को मजबूत करने के लिए और सपा के किले को कमजोर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बीजेपी ने सपा को पहला झटका दिया। दरअसल बीजेपी से सपा में आए नेता धर्म सिंह सैनी आज फिर से बीजेपी में लौट गए। सीएम योगी की मौजूदगी में इन्होंने घर वापसी की। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस बार चीन ने अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर दखल न देने की चेतावनी दी है। इसी को लेकर चीन ने अमेरिका अधिकारियों सीमा विवाद को लेकर बीच में न आने की चेतावनी दी है। इस बार केरल में फिल्म अवतार 2 रिलीज नहीं होगी। आपको बता दें कि इस बार केरल के लोग थिएटर्स में यह मूवी नहीं देख पाएंगे। इसका कारण थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच प्रॉफिट शेयर का विवाद है। चलिए आइए, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ।